जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों कल हम 12वें अध्याय तक का महात्म्य सुन चुके हैं, जिसमें द्रौपदी के जन्म और भगवान श्री कृष्ण के वापस द्वारिका गमन की कथा हमने सुनी। अब हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णुलोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा में तुमसे कहता हूँ। हेहय देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महा तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की और्ध्वदेही क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वटवृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देख वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ, बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था। तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता जो राजा को उपदेश दे रहा था वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्य स्मरण करता रहा। तो यहाँ तक हमारा 13वां अध्याय हो चुका है। अब हम अगले दिन 14वें अध्याय की कथा आपको अवश्य श्रवण करवाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।